नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। मैं हूं आपके साथ अतुल एहसास। वक्त था शीत युद्ध का। अमेरिका और रूस दुनिया की दो महाशक्तियां, दोनों के बीच तलवारें तो खिंची थी लेकिन जंग नहीं छिड़ी थी। ये एक ऐसी लड़ाई जो हथियारों से कम और चालों से ज्यादा लड़ी जा रही थी। 1980 के दशक में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कदम रखा तो वाशिंगटन की नींद उड़ गई। उसे डर था कि रूस की नजर कहीं अरब सागर तक तो नहीं पहुंच रही है, और अगर ऐसा हुआ तो मध्य एशिया में अमेरिका की पकड़ कमजोर पड़ जाएगी। इसके जवाब में अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना मोहरा बनाया। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और पाकिस्तान की ISI ने मिलकर एक ऐसा खेल रचा जिसने आने वाले दशकों को बारूद की आग में झोंक दिया। अपनी रणनीति के तहत अमेरिका ने अफगानिस्तान में मौजूद गैर सरकारी सैन्य समूह और अफगान मलेशिया को पैसा, हथियार और ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। ISI ने इस ऑपरेशन को जमीन दी, नेटवर्क बनाया और छिपे हुए प्रशिक्षण शिविरों से तालिबान जैसे संगठनों को खड़ा किया। अमेरिकी हथियार पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचे, जहां सोवियत सेना से लड़ने के लिए मजहब के नाम पर लड़ाकों की फौज तैयार की गई। नतीजा यह हुआ कि रूस को आखिरकार अफगानिस्तान से पीछे हटना पड़ा। अमेरिका ने अपनी रणनीति को सफल माना, लेकिन यह जीत सतही थी, क्योंकि जिस जहर को उसने उगाया था उसका असर आगे चलकर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला था। वक्त बीतता चला गया। फिर आया 11 सितंबर 2001 का वो दिन जब अमेरिका की धरती पर सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर विमान गिराकर उसे ध्वस्त कर दिया। तब अमेरिका को एहसास हुआ कि जिन आतंकियों को कभी उसने तैयार किया था, अब वही उसके खिलाफ खड़े हैं। तब शुरू हुआ ऑपरेशन वॉर अगेंस्ट टेरर। पाकिस्तान फिर से अमेरिका के साथ खड़ा हुआ, लेकिन इस बार दोहरा खेल शुरू हो चुका था। एक तरफ अमेरिका को भरोसा दिलाया जा रहा था और दूसरी तरफ उन्हीं आतंकियों को पनाह दी जा रही थी। पैसा और समर्थन भी दिया जा रहा था। इस डर्टी वर्क के बदले में पाकिस्तान को अरबों डॉलर मिलते रहे और दुनिया को यह भ्रम रहा कि वह आतंकवाद से लड़ रहा है। इस छल प्रपंच की पोल तब खुली जब वो 9/11 का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में एक सैन्य अकादमी के पास छिपा हुआ पाया गया। अमेरिकी कमांडोज ने कार्रवाई करते हुए ओसामा को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन पाकिस्तान सरकार और सेना ने ओसामा की उस जगह पर मौजूदगी के सवालों से मुंह मोड़ लिया। वे इनकार करते रहे कि उन्हें कुछ भी मालूम नहीं। मगर दुनिया को अब शक नहीं, यकीन हो चुका था कि पाकिस्तान इस खेल का हिस्सा है। अब हालात बदल गए। जिस आतंक को पाकिस्तान ने पाल पोस कर बड़ा किया था, अब वही उसकी नसों में जहर बनकर दौड़ रहा है। डूरंड लाइन पर झड़पें आम हो चुकी हैं। पेशावर से लेकर बलूचिस्तान तक धमाके हो रहे हैं और देश की सुरक्षा एजेंसियां अब खुद को बचाने में जुटी हैं। पाकिस्तान अब उसी आग में झुलस रहा है जो उसने किसी और को जलाने के लिए लगाई थी। इस बीच एक पाकिस्तान से बड़ा कबूलनामा सामने आता है, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का। स्काई न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में भुट्टो ने साफ कहा कि पाकिस्तान का आतंकवाद से बहुत पुराना नाता है। हमने बहुत कुछ झेला है और उससे सीखा भी है। इससे पहले आपने सुना होगा, हमने भी आपको बताया था कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी ये स्वीकार कर चुके हैं कि हमने आतंकियों को ट्रेनिंग दी है, उन्हें फंड दिया है, अमेरिका के लिए गंदा काम किया है। ये बयान केवल राजनीतिक असंतोष नहीं, बल्कि उस सच्चाई की तस्दीक करते हैं जिसे भारत दशकों से उजागर करता रहा, और यही सबसे बड़ा सच भी है। कभी जिन फाइलों पे बिलावल भुट्टो के परिवार वाले, जिनकी पाकिस्तान की सियासत में बड़ी पकड़ थी, यानी कि जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी ने दस्तखत किए थे, आज उन्हीं के वारिस बिलावल भुट्टो अपने देश की नीतियों को बेनकाब कर रहे हैं। पाकिस्तान अब सिर्फ शक के घेरे में नहीं है, वह खुद अपनी करतूतों का गवाह बन रहा है। दरअसल बिलावल भुट्टो के दादाजान, अम्मी, अब्बू सब राजनेता थे। इनके परिवार के सदस्य प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक रह चुके हैं। तो बिलावल भुट्टो का राजनीति तोहफे में मिली है, तो उन्हें
इसकी वैल्यू पता नहीं है और इसलिए वे अपनी जुबान से ऐसे शब्द निकाल रहे हैं। भारत ने हमेशा इस पर आवाज उठाई है। पुलवामा, 26/11, उरी, पहलगाम जैसे हमलों के पीछे जिस मानसिकता का हाथ रहा, उसकी जड़ें पाकिस्तान की धरती में थी। और अब जब पाकिस्तान खुद इस बात को स्वीकार रहा है तो भारत के लिए एक कूटनीतिक अवसर है। दुनिया को दिखाने का वक्त आ गया है कि आतंक केवल एक क्षेत्रीय समस्या नहीं बल्कि एक ग्लोबल खतरा है। और इसकी शुरुआत कहां से हुई, अब ये किसी से छुपा नहीं और शायद अब वो समय आ गया है जब आतंकवाद की खेती को हमेशा के लिए नष्ट कर देना चाहिए। भारत को और उनके पड़ोसी देशों को और उसके सहयोगी देशों को अब आवाज उठानी होगी और ये जानना होगा कि आतंकवाद का समूल से कैसे नष्ट किया जा सकता है। नमस्कार, देखते रहिए अपडेट।